हरित इस्पात आधुनिक औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर रहा है। पारंपरिक इस्पात उत्पादन, जो मुख्यतः कोयले पर आधारित ब्लास्ट फर्नेस तकनीक से होता है, वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 7 से 9% योगदान देता है, जिससे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत, हरित इस्पात में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा तथा ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्सर्जन में भारी कमी आती है। ग्रीन हाइड्रोजन आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन तकनीक में कार्बन की जगह हाइड्रोजन उपयोग होता है, जिससे उप उत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प बनता है। वहीं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तकनीक में स्क्रैप धातु को पुनर्चक्रित कर नवीकरणीय बिजली से पिघलाया जाता है, जिससे उत्पादन और भी पर्यावरण अनुकूल बनता है। भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है, ने 2030 तक 300 मिलियन टन और 2035 तक 400 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इस क्षेत्र को हरित बनाना आवश्यक हो गया है। सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और अन्य नीतियों के माध्यम से इस दिशा में कदम उठाए हैं। टाटा स्टील, JSW और SAIL जैसी कंपनियां भी इस परिवर्तन में सक्रिय हैं। हालांकि हरित इस्पात की राह में उच्च लागत, ग्रीन हाइड्रोजन की सीमित उपलब्धता और भारी पूंजी निवेश जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। वैश्विक स्तर पर भी हरित इस्पात को बढ़ावा मिल रहा है, विशेषकर यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे नियमों के कारण, जो उच्च उत्सर्जन वाले उत्पादों पर कर लगाते हैं। यदि भारत समय रहते हरित तकनीक नहीं अपनाता, तो उसके निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, भारत के पास सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा, प्रचुर लौह अयस्क और अनुकूल भौगोलिक स्थिति जैसे लाभ हैं, जिससे वह ग्रीन स्टील हब बन सकता है। हरित इस्पात से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि वायु गुणवत्ता में सुधार, नए रोजगार के अवसर और संसाधनों का बेहतर उपयोग भी संभव होगा। निष्कर्षतः, यह केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था और सतत विकास की दिशा में एक आवश्यक कदम है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत का 2030 तक कच्चे इस्पात उत्पादन का लक्ष्य क्या है? ए. 200 मिलियन टन, बी. 250 मिलियन टन, सी. 300 मिलियन टन, डी. 400 मिलियन टन।